जय गुरु जी, संगत जी, वंस अगेन। संगत जी, एज आई वाज मेंशनिंग, हम जो बात कर रहे थे शिव पुराण से शिव जी का और गुरु जी का रेफरेंस लेकर के, तो जैसा मैं कह रहा था कि शिव जी, गुरु जी ने इनफ इंडिकेशंस दिए हम सबको कि वो शिव स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले शिव पुराण में से एक कोट आपको सुनाया जो क्लियर इंडिकेटिव है कि शिव जी ही गुरु जी का रूप धारण करके हमारे बीच आए, हम सबका कल्याण करने के लिए, हम सबका कल्याण करते रहे और कल्याण करते करते उन्होंने अपना ये वाला रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया। गुरु जी के इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड, गुरु जी का एक अनूठा और निराला संसार रहा है जिसमें हम सब संगत उनके उस संसार में बस रहे हैं, बसे हुए थे, बस रहे हैं। हमारी एंट्री और हमारा एडमिशन सन 2000 में हुआ। गुरु जी का ये एक यूनिक वर्ल्ड है, और जब मैं यूनिक कह रहा हूँ तो यूनिक इन एवरी सेंस। गुरु जी का स्वरूप ले लें, गुरु जी का मंदिर ले लें, गुरु जी की संगत, गुरु जी का प्यार और केयर अपनी संगत के लिए, और गुरु जी की और संगत का गुरु जी के प्रति समर्पण और आस्था, सभी चीज़ें एक यूनिक हैं। गुरु जी, आप लोग जो भी गुरु जी के समय में संगत में गए हुए हैं, गुरु जी अपना इतना प्यार न्यौछावर करते थे अपनी संगत पर। गुरु जी संगत के लिए लंगर कैसा बने, संगत के लिए चाय प्रसाद कैसी बने, संगत के कंफर्ट का क्या ख्याल किया जाए, ये गुरु जी खुद निर्देश देते थे। गुरु की जब हम परिभाषा देखते, सुनते, समझते हैं तो गुरु वो होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखा देता है कि ये रास्ता है, चलना है। लेकिन ऐसे गुरु जो अपने हाथों में हमें उठा करके वो रास्ता पार कराएं, हमें अपने कंधे पे बिठा करके वो रास्ता पार कराएं, ऐसे गुरु तो इससे पहले कभी सुने नहीं थे, कभी देखे नहीं थे। देखे की तो बात ही नहीं, क्योंकि संगत जी, मैं औरों का तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने बारे में मैं जानता हूं कि गुरु जी से मिलने से पहले भगवान की जो छवि वो हमें कहां से मिली। सॉरी, अगेन देयर वाज सम ब्रेक। सो भगवान की जो छवि हमने देखी या सुनी वो अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से। भगवान की छवि कैलेंडर्स में मिली, मंदिर गुरुद्वारे गए, वहाँ माथा टेका, वहाँ प्रसाद चढ़ाया, यही सब हम देखते रहते थे। लेकिन गुरु जी से जो सबसे बड़ी दात जो मैं मानता हूँ मिली, उनकी दात, उनकी कृपा कि उन्होंने हमारा भगवान से साक्षात्कार किया। कभी हमने शायद अपने जीवन में कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हम गुरु भगवान के सामने बैठकर उनका ब्लेस किया हुआ लंगर खाएंगे, उनके ब्लेस्ड वचन सुनेंगे, उनकी प्रेजेंस में शब्द कीर्तन सुनेंगे। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन गुरुजी से जब हम फेस टू फेस हुए, जब उनसे पहली बार जाकर के मिले, तो उनका स्वरूप देख करके हम बहुत ही मंत्रमुग्ध, जिसे कहा जाए, सभी संगत मंत्रमुग्ध हो गई कि अरे ऐसे भी गुरु होते हैं। गुरु की आम परिभाषा में हम देखते हैं गेरुआ वस्त्र पहने, कोई प्रवचन करते हुए, कोई भभूति देते हुए, कोई ऐसे हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हुए। लेकिन ऐसे गुरु तो नहीं देखे जो हमारे लिए जप करें,
हमें तो वो जप करने के लिए कहते ही थे, लेकिन गुरु जी, जो लोग जानते हैं, गुरु जी सभी समय जब बात भी करते थे संगत के साथ या कुछ कह भी रहे होते थे, तो जैसे ही वो वार्तालाप खत्म होता था तो उनके अंदर एक जाप की ध्वनि सुनाई देती थी हम सबको। तो वो ये जाप हमारे सब के लिए, हमारी सबके कल्याण के लिए किया करते थे। अपने जप में से, अपने तप में से, अपने ऊपर शारीरिक कष्ट लेकर के वो हम सबके कल्याण के लिए गुरु जी आए और हमारा कल्याण करते करते 31 मई 2007 को वो चले भी गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये हमारा मानना है, कि ये मेरा मानना है या आपका मानना होगा कि मैं गुरु जी के संगत में 2000 से जुड़ा या मैं 95 से जुड़ा या 98 से जुड़ा। लेकिन गुरु जी तो ये कहा करते हैं कि आप लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा आपका कनेक्शन कब से है। तो खैर संगत जी, गुरु जी की कुछ मुखारबिन से कही हुई बातें मैं, जो आपके साथ और भी संगत ने शेयर की होंगी, मैं कुछ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही हम गुरु जी के दरबार में जाते थे और माथा टेकते थे, विराज होते थे, उनका लंगर खा करके जैसे ही कहा, तो गुरु जी कहा करते थे, कल्याण हो गया, एडमिशन हो गया तेरा, आंधे रहा कर। और जब हम लंगर प्रसाद खाकर और जब वो हमें जाने के लिए इजाज़त देते थे तो कहा करते थे ऐश किया जाए, यानी कि भगवान के दरबार में जब हम जाते हैं तो हमारा कल्याण नियत है, निश्चित है। और वो भगवान हमसे ये चाहता है कि हम अपना जो जीवन उसने हमें दिया है उस जीवन को एंजॉय करके आगे बढ़ना सीखें, अटके ना रहें अपने भ्रमों में, अपने रिचुअल्स। आपने देखा वहाँ गुरु जी के यहाँ कोई रिचुअल तो होते नहीं। गुरु जी एक बहुत बड़ी बात कहा करते थे कि गुरु तो मांग के लिया तो की लिया। हम सब जाते हैं, अपनी अपनी सोच समझ के साथ जाते हैं, अपनी अपनी मांगे लेकर के जाते हैं। कभी दुस्साहस करते हैं कि उनसे कहा जाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप गुरु जी की शरण में पहुंच जाते हैं तो ये हम सबको समझ में आ जाता है कि गुरु जी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही गुरु जी से कुछ कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो मांगेंगे तो उसमें कोई कमी होगी, लेकिन गुरु जी जो देंगे वो भरपूर होगा, वो हमारे लिए द बेस्ट होगा। एक और बात जिस पे जो उस समय हमें बड़ी अजीब सी लगती थी, अचंभित सी करती थी, कि गुरु जी के यहाँ जब जाकर के हम सत्संग सुनते थे कि किसी का कैंसर ठीक कर दिया, किसी का डायबिटीज़ ठीक कर दिया, किसी का हार्ट ठीक कर दिया, किसी का लीवर ठीक कर दिया, और फिर भी गुरु जी ये कहा करते थे कि मैं कोई ऐसे हॉस्पिटल खोल कर रखे। कोई अगर उनसे, जैसे एक बार मैंने ही दुस्साहस किया, जब वो मैं आपके साथ अभी सत्संग शेयर करूँगा, जब उनसे कहा कि मेरी आंटी बहुत बीमार चल रही है, तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि मैं कोई अस्पताल खोल के रखा है। तो संगत जी, बात यह है कि गुरु जी के यहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो हमारे दुख दर्द ये गुरु जी सब जानते हैं और उनका निवारण तो वो करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कल्याण वो हमारा ये करते हैं कि हमें अपने साथ जोड़ते हैं, ताकि हम जब भगवान के साथ, हम जब शिव के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का, हमारे कुलों का और हमारा इस जन्म का ही आगे आने वाले कई जन्मों तक का कल्याण निश्चित होता है। ये गुरु जी स्वयं बताया करते। कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो गुरु जी इस बात पे जोर देते थे कि सेवा, सिमरन और दान ये मन से करना चाहिए, गुप्त रूप में करना चाहिए। एक आंटी गुरु जी के दरबार में आया करती थी, जिन्हें मैं जानता हूँ, मेरे सामने की, तो वो बिजनेस में बहुत बिजी रहती थी अपने। तुम जब वो चली जाती थी कहीं काम से बाहर,
कुछ भी तो नहीं आ पाती थी मंदिर में, तो गुरुजी मुझसे, शी हैपन टू बी माई बॉस एट दैट टाइम, मैं उनके यहाँ जॉब करता था, तो गुरुजी मुझसे पूछा करते थे वो आई नहीं बिनी, मैं कहा जी वो बाहर गई हुई। फिर कभी कमली है इधर उधर फिरती रहती है, उन्होंने क्या बड़े मंदिर जाके 1 घंटा सेवा करया करे तो उधर सारे कल्याण, उधर सारे काम अपने आप ही बन जाते। तो गुरुजी ये सेवा के बारे में, ये गुरुजी का मानना था कि जो सेवा करते हैं हम, तो हमें भ्रमित नहीं होना पड़ता, हम भटकते नहीं हैं, हमारे काम तो भगवान संभालता है, चाहे हम सेवा में जाएं या ना भी जाएं तो भी संभालता तो भगवान ही है, और गुरुजी तो संभालते ही थे। गुरुजी की शरण में जो भी चला गया, सबके काज, वो प्रायोरिटीज़ गुरुजी की अलग थी कि पहले वो हमारे शारीरिक दुखों का निवारण करते थे, हमारी कोई कष्ट आने वाले हैं उनको, फिर उसके बाद जो सामाजिक चीज़ें हैं, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारे बच्चे, हमारे उनके और जो काज निश्चित हैं, उनकी शादी ब्याह, उनके जॉब्स, उस सब के बारे में वो एक एक करके वो उसका करते रहते। सिमरन, और जैसा हम पहले भी जिक्र किया कि गुरुजी कहा करते थे कि सिमरन का, मैं एक बार, गुरुजी पंजाब में थे, मैं जलंधर मंदिर में बैठा, तो हिम्मत करके हम दिल्ली से वहाँ गए, तो माथा टेक के जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने, मतलब हमें तो नहीं पता कि गुरुजी से क्या कहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं, तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी दिल्ली कब आएंगे? तो गुरुजी कहते हैं कमलिया महापुरुषों तो पूछा नहीं कर दे कि कदों आएंगे कदों जाएंगे। मैं कहा गुरुजी आप निर्देश दो क्या करें। तो वो यही सब समय जब भी इस तरह की कोई बात हुई वो यही निर्देश देते थे कि जाप कर्या करो, सिमरन कर्या करो। वो ये भी कहा करते थे कि बड़ा माड़ा टाइम आने वाला है, और आज वो हम देख ही रहे हैं कितना माड़ा समय है, तो ये सिमरन। और दान के लिए भी आप क्या करते थे कि आपका बायां हाथ को नहीं पता होना चाहिए आपने दाहिने हाथ से किसको दान दिया, क्या किया। वो कहा करते थे दान के स्वरूप के बारे में भी वो विवेचना करते थे कि हम किसी गरीब कन्या का विवाह में दान करें, इस तरह के जो दिखावा ना हो, जो सही मायनों में भगवान ने जो हमें दिया उनमें से हम कुछ कंट्रीब्यूट करके किसी और के काम में लगा सकें, तो ये बहुत थी। गुरुजी जो हमने देखा कि गुरुजी किस पद पे आसीन, सबसे उच्च पद के मालिक, लेकिन आपने सभी ने देखा होगा कि संगत में जो लोग आते थे, गुरुजी उनके सोशल स्टेटस का भी ख्याल रखते थे और उनको उसी हिसाब से वो रिस्पेक्ट देते थे। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है, जो हम इंसान के लिए नहीं करता वो भगवान इंसान के लिए कर रहे हैं। वहाँ बड़े IAS ऑफिसर, फौजी बहुत आते थे। गुरुजी ने फौजियों को, गुरुजी तो कहा करते थे कि मैं फौजियों को बहुत ब्लेस करना, और आज आप देख रहे हैं कि फौजियों की जो ब्लेसिंग्स है हमारे काम में आ रही है, कितने काम आ रही है कि इस देश की फ़ौज आज कितनी मजबूती से हर कठिनाइयों का सामना कर रही है। तो संगत जी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने सत्संग से, जो पहला सत्संग जिसे मैं लीड सत्संग कहा करता हूँ। जैसा मैंने बताया कि गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के इस संसार में हमारा प्रवेश 22 जनवरी 2000 में हुआ। मेरी वाइफ 2000 से पहले 18 साल काफ़ी रोगग्रस्त थी। उनको वी गॉट मैरिड इन 1980, 2 साल बाद से ही उनको कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज इकट्ठे होते रहे, एक एक करके आते थे, जाते नहीं थे। जब हम गुरुजी के दरबार में पहली बार सन 2000, जैसा मैंने कहा 22 जनवरी को पहुँचे हैं, बहुत ही निराश अवस्था में, मैं जिस ऑफिस में काम करता था, मेरे कोलीग हैं, हम लोग ऑफिस के कभी कोई फंक्शन में या किसी ऑफिस के किसी कोलीग के मैरिज में या बर्थडे में कहीं जाना होता था,
तो आई वुड गो अलोन. सो दे वुड आस्क मी कि भाई आप आंटी को साथ, भाभी को साथ लेकर के नहीं आते. तो देन आई एक्सप्लेन टू देम कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनको. और उस वक्त की प्रॉब्लम मैं अगर आपको आपके साथ शेयर करूं कि गुरुजी के यहाँ पहुंचने से पहले इनके 5 सर्जरीज हो चुकी थी और कानों से सुनना बहुत कम हो गया था. शी वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द होम कुक्ड फूड, इवन वेरी लाइट माइल्ड फूड, बिकॉज उनको हाइटस हर्निया हो गया था, जिससे खाना जो है जब आप लेटते हैं तो खाना बजाय नीचे जाने के वो ऊपर की तरफ आता है. सो शी वुड ईदर बी इन एब्डोमेन पेन और थ्रो इट अप. तो ये सब बड़ी अवस्था हो गई थी. और संगत जी, सबसे बड़ी बात इसमें मैं एक और बता दूं कि मेरी वाइफ के मायके में एक, इनके रिश्ते में एक अंकल हैं जो हाथ वगैरह एस्ट्रोलॉजी करते थे. उन्होंने बहुत पहले इसको प्रेडिक्ट किया था कि बेटी तेरी जो उम्र है वो बहुत लंबी नहीं है. आई थिंक दैट वाज प्रिसाइज द टाइम, यू नो, जो कंडीशन इनकी हो गई थी. जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जैसे एक मोमबत्ती है, उसको जला दें तो वो पिघलते 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 तली तक पहुँच जाती है और फिर उसके बाद बुझ जाती है. तो तली तक तो पहुँच गई थी वो, लेकिन तभी गुरुजी की इंटरवेंशन हुई वहाँ पर और हमें उस कोलीग शर्मा जी के थ्रू, मेजर शर्मा, कंचन शर्मा उनकी वाइफ, उनके थ्रू हमें गुरुजी के दरबार में जाने का लाभ मिला. गुरुजी उन्होंने हमें जिक्र किया कि हम एक गुरुजी के यहाँ जाते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े रोगों के कल्याण हो गए, बहुत बड़े बड़े कल्याण हो गए, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? तो मैं तो सुकून ढूंढ रहा था, मैं तो रास्ता ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे ऐसा रास्ता मिले जहाँ से मेरी ज़िंदगी बदले. तो हमें वो गुरुजी के दरबार में 22 जनवरी 2000 में लेके गए. उन्होंने हमें सारी हिदायतें दे दी थी कि गुरुजी से कुछ कहना नहीं है, वहाँ जो लंगर प्रसाद मिले, जो और प्रसाद मिले, वो सब खाना है, आंटी ने भी खाना है, तभी कल्याण है. ठीक है, हम 8:30 बजे के करीब गुरुजी के दरबार में पहुँचे. जैसे ही एंटर हुए तो आप लोग जो एम्पायर स्टेट से वाकिफ़ हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा ऊपर जाकर फिर थोड़ा नीचे करके ऐसे मुड़ के आते हैं तो गुरुजी सिंहासन पर विराजमान होते हैं. शब्द कीर्तन चल रहा था और शब्द भी कौन सा, सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने थे. मुझे अच्छी तरह से याद है पहला शब्द जो मेरे कान में उस दरबार में गूंजा तो यही था कि जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे. तो हम अंदर गए, गुरुजी के दर्शन हुए. दर्शन देख करके आँखों को भी सुकून मिला, मन को भी सुकून मिला. ऐसे तो कभी गुरु सोचे नहीं, ऐसे महापुरुष तो कभी सपने में भी नहीं आए, कभी ख्यालों में भी नहीं आए. माथा टेका, संगत में बैठ गए जहाँ जगह मिली, शब्द चल रहे हैं. थोड़ी देर बाद गुरुजी, उन दिनों 7 दिन संगत होती थी, गुरुजी अपने हाथों से बुला करके प्रसाद बांटा करते थे. अक्सर कड़ा प्रसाद होता था, उस दिन भी कड़ा प्रसाद था. तो हम लाइन में लग करके हम दोनों ने कड़ा प्रसाद दिया. और संगत जी, आपके साथ अनेक संगत ने शेयर किया होगा कि गुरुजी तो अपने एक हाथ से प्रसाद उठाते थे, हमारे को देते थे, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था, वो छलकता जाता था. तो खैर वो प्रसाद दे करके हम दोनों उस हॉल से बाहर आए. वहाँ मैंने तो प्रसाद खाया, लेकिन जैसा मैंने कंडीशन बताई आंटी की, तो धीरे धीरे करके वो प्रसाद ग्रहण करती रही. मुश्किल हो रही थी, लेकिन जैसा बताया गया था कि ये करना है तो वो किया. और प्रसाद खा करके फिर अंदर आके बैठे हम. और थोड़ी देर बाद सबको उठा दिया गया क्योंकि वो चटाइयाँ लगनी थी, 4 लोग इकट्ठे बैठ के लंगर करना था. तो मेरी वाइफ को दुविधा हो रही थी कि कैसे करेंगे, अभी तो इतना सारा प्रसाद खाया है. और जैसा मैंने उनकी मेडिकल कंडीशन बताई कि डॉक्टर्स की तरफ से उनको 8 बजे के बाद खाना मना था,
8 बजे से पहले, वो भी बहुत ही माइल्ड, जिसमें ना स्पाइसेस हो ना ऑयली फूड हो, वो खाना परमिटेड था। लेकिन कड़ा प्रसाद तो रिच ऑफ घी। फिर गुरुजी का लंगर, जिन्होंने भी गुरुजी के समय में खाया है या बाद में भी खाते हैं। गुरुजी थोड़ा टेंड टू बी स्पाइसी। गुरुजी कभी कभी कहा भी करते थे कि दिल्ली आने के वट करने थोड़ा स्पाइसी लंगर होना चाहिए। तो खैर वो लंगर किया धीरे धीरे। आई हैड टू चीट इन। मुझे एक थोड़ी जो दो चपाती जो हर एक संगत के हिस्से में आती है, वो मुझे थोड़ी शेयर करनी पड़ी इनके साथ। वो खैर लंगर करके हम फिर गए, हाथ वगैरह धो करके फिर आए, और थोड़ी देर में गुरुजी ने सबको बुला के इजाज़त देनी शुरू करी। हम भी गए, माथा टेका। गुरुजी ने कोई बात नहीं करी उस दिन। तो ये भी नहीं कहा उस दिन, जैसे मैंने कहा कि वो कहा करते थे कल्याण हो गया या एडमिशन हो गया, उस दिन कुछ भी नहीं कहा। हम लोग बाहर आए, चले गए, क्योंकि उनको तब तक जो हमें साथ लेके गए थे उनको इजाज़त नहीं, तो हमने बाहर आए, अपना व्हीकल लिया, घर आ गए। तो थोड़ा सा मन में एक भ्रम था, वी वर स्केप्टिकल कि पता नहीं क्या होगा। एनीवे, चिल्ड्रन वर वेटिंग एट होम, दे वर स्कूल गोइंग एट दैट टाइम। तो दे वांटेड टू हियर अस आउट कि भाई क्या अनुभव रहा हमारा। दे वर वेरी एक्साइटेड, मोर देन अस दे वर एक्साइटेड टू नो। और हम वी वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, सो इट टुक अस टाइम टू एक्सप्लेन टू देम कि क्या हमने देखा, क्या था। हमें एक और हिदायत मिली थी कि पहले दिन वो जो लेके गए हैं वो लेके जाएंगे, उसके बाद हमारी इच्छा, हम जाना चाहें तो जाएं, उनके साथ जाना चाहें जाएं, लेकिन वो हमें कंपेल नहीं करेंगे। एनीवे बच्चों को हम बता के सब वी वेंट टू बेड फॉर टू स्लीप। 12 बज गए थे, 12 से भी ऊपर का टाइम था। स्टिल स्केप्टिकल कि पता नहीं इनको नींद आएगी नहीं आएगी, बिकॉज शी वुड स्टार्ट, इट फूड स्टार्ट कमिंग अप, इट वुड हैव पेन हो जाएगी शुरू, या कुछ भी होगा, जलन हो जाएगी। तो बहुत कुछ हम मन में चल रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे लेटे, देखते देखते, और कब नींद आ गई। और इतनी सुकून वाली नींद जो है, उससे काफ़ी पहले, एटलीस्ट my wife did not experience that, because she was always troubled. She would at times not eat but still get troubled. तो खैर ये तो तय हो गया कि अगले दिन से कि हमने गुरुजी के दरबार में जाना ही है। ये तय नहीं हुआ था कि कब तक जाना है, क्या है, और गुरुजी का स्वरूप हम, मतलब गुरुजी को हम जिस रूप में आज मानते हैं उस रूप में तब तक तो आभास भी नहीं था कि गुरुजी क्या है। नहीं सोचा गुरुजी आएंगे, कुछ दिन बाद जब ठीक हो जाएगा तो गुरुजी कहेंगे अपने आप चलो जाओ घर जाओ। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए जाते हुए, गुरुजी कुछ बात नहीं कर रहे, एंड इट वाज एडिंग अप टू आवर एंजाइटी। एक दिन पूछ लिया कित्थों आंदे हो, बताया जी बसंतपुर से। क्या नाम है, नाम भी बता दिया। एक दिन ऐसे ही पूछ लिया क्या जॉब करते हो, कहाँ जॉब करते हो, वो भी बात हो गई। लेकिन जो मेरे मन में चल रहा है, जो मुझे लग रहा है कि मैं गुरुजी से कहूँगा नहीं तो ये कैसे होगा। मैं तो इतनी कठिनाई में गया हूँ और गुरुजी तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो करीब 10 दिन हुए। तो एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा के मैं गया, जब माथा टेक रहे थे तो जैसे ही उठा, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आंटी थी, तो डांट पड़ गई। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने कहा मैं कोई अस्पताल खोल के रखी। सो एट दैट टाइम इट वाज दैट, गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी तो हमने और सत्संग सुने थे और संगत के कि जिनका किसी का डायबिटीज ठीक हो रही है, किसी का शुगर हार्ट ठीक हो रहा है, किसी का, और जो एलिमेंट्स इनको शी एज आई मेंशन शी हैड अंडरगॉन 5 सर्जरीज। तो 5 सर्जरीज जो हुई थी किसी का गॉल ब्लैडर की, तो हमें वो सत्संग सुना है। तो हम यही सोचते थे अरे आज से 2 साल पहले आ गए होते तो ये सर्जरी रुक जाती, आज से 5 साल पहले आ पाए होते तो ये अवर्ट हो जाता, ये हो जाता। खैर गुरुजी की माया, गुरुजी का कहना, वो कैसे। तो डांट पड़ गई। उसके कुछ दिन बाद मार्च के महीने में, आई थिंक फरवरी में, सॉरी, शिवरात्रि का महापर्व था। तो गुरुजी ने हमें कहा बड़े मंदिर जाओ। हमें नहीं पता था बड़ा मंदिर है कोई, और है तो कहाँ है। तो हमने संगत से पूछ के बड़े मंदिर का रास्ता पूछा, बताया गया कि छतरपुर मंदिर से 9 किलोमीटर आगे। तो हम उसी दिन
शाम को बड़े मंदिर पहुंचे। गुरु जी का स्वरूप तो जितना निराला अनूठा है ही है, गुरु जी का मंदिर और भी निराला। वहाँ ना तो कोई पंडित पुजारी, ना कोई बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई जैसे आम मंदिरों में लगी होती हैं। गुरु जी के मंदिर का स्वरूप देखिए ना, एक तरफ ओम, एक तरफ एक ओंकार, एक तरफ शिव जी, एक तरफ बाबा नानक। ये कैसा मंदिर है जहां ओम और एक ओंकार को एक दर्जे में उसी सम्मान में आगे बिठाया हुआ, जहां शिव जी और बाबा नानक को एक ही दर्जे में एक ही सम्मान के साथ बिठाया। ऐसे मंदिर कहाँ आज भी नहीं है कहीं, सिवाय गुरु जी के जो और मंदिर कहीं कहीं खुल गए, ऐसा मंदिर नहीं। तो खैर मंदिर पहुंचे। उस दिन देर से शुरू हुआ, संगत हुई, बहुत चहल पहल थी उस दिन। ऐसी चहल पहल हमने एम्पायर स्टेट में नहीं देखी। वहाँ लिमिटेड हॉल था, लिमिटेड लोगों में आते थे, और जैसा सुनने में आता था कि गुरुजी ने कईयों को बोल भी दिया था कि इतने दिन आया करो, इतने दिन आया करो। वी वर लकी, हमें अभी नए भी थे तो ऐसी रोक टोक नहीं थी। तो गुरुजी के पास जब हम उस दिन जब हम लंगर करके जब आए हैं, और लंगर आप सोचिए 11 बजे लंगर हुआ उस दिन, और इट वाज पूरियाँ और whatever was not meant to be eaten by her medically, she ate that, और वो भी 11 बजे। तो संगत जी उस दिन, जिस दिन पहले दिन से गए हैं, जो मैंने बताया कि इतनी सुकून की नींद आई, उसके बाद से वो तकलीफ होना ग्रेजुअली कम होती गई और लिटरली बंद भी होती गई, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा। क्योंकि मतलब हम कैसे मान लें कि जिस चीज़ का, जिस एलिमेंट का ट्रीटमेंट हमें करते हुए 5 तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 10 तरह की मेडिसिन खाते खाते हो गए, वो सिर्फ गुरुजी के हाथों दिया हुआ प्रसाद खाने से या गुरुजी का ब्लेस्ड लंगर खाने से कैसे वो दर्द कम हो जाएगा, ये हम एहसास भी नहीं कर पा रहे हैं। ये है गुरुजी की महिमा। तो खैर जब वहाँ से शिवरात्रि के फंक्शन के बाद फिर वहीं संगत एम्पायर स्टेट, तो इट वॉज अराउंड 3 वीक्स दैट घर में जब हम बैठे होते थे, तो जिसको मैंने बताया कि वो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उस वक्त फ़ोन रिसीवर कान में लगा के वो सुनाई नहीं देता था कि कौन बोल रहा है, और बोल भी रहा है ये भी पता लग गया कौन बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है वो नहीं सुनाई देता था। नाउ सेम पर्सन इज, वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम वॉचिंग टीवी, एंड सेम पर्सन इज टेलिंग अस कि तुम टीवी इतनी तेज आवाज़ में क्यों चलाया, जबकि कोई ईएनटी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई मेडिसिन नहीं ली गई उस दौरान में, और जो एसिडिटी और जो इन सब की जो मेडिसिन ले रहे थे वो धीरे धीरे कम होती जा रही। तो हमने वो जो आंटी हमें कंचन आंटी जो लेके गई थी, मैंने उनको कहा कि शी स्टार्टेड शोइंग ऑल साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो उन्होंने गुरुजी के पास जाके बताया। गुरुजी ने उनको कहा अच्छा हो गया तो कल्याण से सुना दे सब। उन्होंने उस दिन सत्संग, वो जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ, सामने कर रहा हूँ, वो उन्होंने गुरुजी के साथ। अगले दिन हम गए, माथा टेका, गुरुजी को अरदास की, गुरुजी बहुत मेहर आपकी कल्याण हुआ, कि हमें सेवा में, मैं की तीर्थ सेवा नहीं, चल ऐश करिए, जा तैयार। उस दिन से गुरुजी ने मुझे ये सत्संग जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत बार मैं हर प्लेटफॉर्म पे, हर संगत में ये शेयर करता हूँ, क्योंकि ये गुरुजी के पास ले जाने वाला हमें पहला कारण था, जिसने हमें गुरुजी के दर्शन कराए। कहते हैं ना कि दुख तकलीफ जो है वो गुरुजी, वो हमें भगवान के नज़दीक ले जाता है। अभी भी देखें आप, कोरोना चल रहा है, मैं पिछले 10 साल से इंडिया में नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, मेरी जॉब है। अभी इंडिया में आया हूँ, कोरोना से पहले आ गया था, जा नहीं पाया हूँ। आप ये देखिए कि जब हम आते थे तो इस तरह से काम में उलझे होते थे कि वेरी ओकेजनली वी वुड गो टू बड़े मंदिर टू हैव गुरुजी दर्शन। लेकिन आज गुरुजी ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया, बड़े मंदिर से डेली यू हैव दर्शन लाइव, सत्संग, मंत्र जाप लाइव। इतने सत्संग हो रहे हैं, एंड आई एम माई सेल्फ बेफिल्ड, मुझे खुद हैरानी हो रही है कि मैं मार्च में यहाँ आया हूँ, अप्रैल मई से मेरे पास मुझे ऐसे लोगों के कॉल्स आने हो गए हैं शुरू
संगत के लोगों से जिनसे मेरा वास्ता बहुत समय से नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम संगत में जाते थे, बस गुरुजी के वो सब किया और संगत से कोई, और गुरुजी भी कहा करते थे कोई ये नहीं। तो वो करते करते अभी पिछले 3 महीने में आई एम शेयरिंग माई सत्संग फॉर umpteen number of times, US, सोमरसेट, लॉस एंजलिस, सिंगापुर, आज दुबई संगत। और जो बात शुरू से कही जा रही है कि संगत करने वाले का भी कल्याण, अब गुरुजी क्या कल्याण कर रहे हैं हमारा, और आप सब लोगों का इस सत्संग में क्या कल्याण है, मैं नहीं कह सकता, गुरुजी जानते हैं। तो उस सत्संग पे जब हम पहुंचते हैं तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा खड़े होकर सत्संग सुना, तो मैंने सत्संग सुनाया, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। तो अब जो मैं एक बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। जैसा मैंने कहा पहले भी कि गुरुजी, हम तो गुरुजी के पास 22 जनवरी को गए, लेकिन गुरुजी हमारे ऊपर कब से निगरानी रखे हुए हैं, हमारे ऊपर कब से वॉच रखे हुए हैं, हम कब से उनकी छत्र छाया में, तो वही जानते हैं। तो ये उसका एक उदाहरण इसमें मिलेगा। मैं यही सत्संग जो आप लोगों के साथ शेयर किया, ये मैं शेयर कर रहा था उस सभा में। तो गुरुजी ने, जब मैं व्हेन आई रीच दिस स्टेज, जहाँ जिस स्टेज तक मैंने आपको अभी सत्संग सुनाया, तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि वो जिपर वाली गल भी तो सुना दे। फॉर अ मोमेंट आई वॉज टेकन बैक, देयर वाज नो जिपर कहानी इन दिस एंटायर स्टोरी। मुझे कुछ याद भी नहीं था कि जिपर वाली बात क्या है, बट next moment Guruji gave me that thought. Now this is a story very interesting. 87-88 में इनकी सर्जरीज होनी शुरू हुई। एक बार एडमिट हुई, तब मेडिकली ट्रीट हो गई, नहीं हुई। नेक्स्ट ईयर फिर फॉर द सेम एलिमेंट, एब्डोमेन इंटेस्टाइन एलिमेंट के साथ फिर एडमिट हुए, तो सर्जरी हो गई। फिर 2 साल बाद फिर कुछ तकलीफ हुई, तो पता लगा क्या है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, सर्जरी होनी है। So me and my wife sitting in a hospital room, just 2 of us, not even doctor, not even our children. We were talking generally, casually, and मैं उसको ये बात कह रहा था jokingly कि डॉक्टर आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे एब्डोमेन में जिपर लगा देंगे, so that it becomes easier for them, because for everything you are required to undergo surgery. तो आप इमेजिन करिए, this happened 10 years back. We met Guruji in this form, and Guruji telling me कि वो जिपर वाली गल सुना दे। तब आभास हो गया कि गुरुजी से कुछ छुपा नहीं है। हम जो बड़े आडंबर करके वहाँ जाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, जो हमारे अंदर जो कमीनापन, जो हमारे अंदर जो नादानियाँ छुपी हुई हैं, वो गुरुजी से छुपा नहीं है। वो लेसन मिल गया कि बच्चा अपने आप को लाइन पर लाओ। खैर गुरुजी की कृपा रही। गुरुजी से 22 जनवरी को जो दर्शन हुए, गुरुजी की लास्ट संगत 27 मई 2007 को हुई। 31 मई को गुरुजी की महासमाधि हुई। गुरुजी ने अपने संगत में हमें जोड़े रखा, और लकी फॉर अस, गुरुजी ने कभी ऐसी रोक नहीं लगाई कि तुमने इतने दिन आना है या ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वी हैव बीन वेरी लकी। गुरुजी, थैंक यू। नाउ ये जो मैंने सत्संग सुना है, एक तो पहला सत्संग, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया गुरुजी का जो दिया हुआ दात, कि वो हमें कब से जानते हैं, वो कहा करते थे। एक ऐसा सत्संग जो गुरुजी के जाने के बाद का है, गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद का है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सन 2006 की बात है, दिसंबर 2006 में माय नीस हु लिव्स इन यूके, दे हैड कम टू विजिट देयर पेरेंट। मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ यहीं पंजाबी बाग में रहते हैं, उनकी बेटी यूके में है अभी भी। हर हस्बैंड इज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द मेडिकल लाइन, बट इन रिसर्च एंड अदर थिंग्स। तो वो करीब
I think 95 they got married. So वो they didn't have a child. So she came, she called me up. वो गुरुजी के यहाँ वो भी जाया करते थे और गुरुजी ने उनको भी बहुत प्यार बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं. तो she told me, she called me up कि आज गुरुजी के यहाँ मिलेंगे. हाँ मिलेंगे. So आज ना गुरुजी से कुछ बात करनी है. मैंने कहा देखो गुरुजी से बात करना जो है ना बड़ा कठिन काम है. गुरुजी इसकी इजाज़त भी नहीं देते. तो then I asked her what is the, she said she's to undergo this treatment and she needs Guruji's blessing. मैंने कहा blessings तो गुरुजी वैसे ही दे देते हैं. Now let's see, let's play it by the ear कि हम जाते हैं वहाँ. गुरुजी से कोई ऐसा समय मिला कि गुरुजी से बात कर पाए तो कर पाए, अदरवाइज यू नीड नॉट बी वरीड. गुरुजी तो कल्याण कर ही रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, हमारा भी करेंगे. सो हम गए सब लोग, यू नो माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ, माय नीस, उनके हस्बैंड, सब लोग वहाँ माथा टेका. तो गुरुजी वो जैसा मैंने बताया वो जब भी इंडिया में होती थी जाती थी गुरुजी की संगत में. तो गुरुजी पहचान गए. तो मैं माथा टेक के ऐसे उठा और पीछे ये थी. तो मेरे से पूछते हैं ये मित्र साहब की बेटी है? मैं कहा हाँ गुरुजी, बड़ी चंगी कुड़ी है. तो गुरुजी गेव अस दिस अपॉर्चुनिटी. तो मैंने फिर गुरुजी को मेंशन कर दिया. मैंने कहा गुरुजी आपसे ब्लेसिंग लेने आई है, शी इज़ टू अंडरगो सम मेडिकल ट्रीटमेंट. कादा ट्रीटमेंट लेना? तो आई मेंशन टू गुरुजी. तो अच्छा गुरुजी केप्ट मम फॉर अ व्हाइल एंड थिंकिंग मोर, कਦੋਂ जाना है नहीं. तो आई मेंशन द डेट. सो ही सेज कि संडे को जब संगत होगी तो उस दिन वो कॉपर वेसल लेके आए, वो ब्लेस कर देंगे. ठीक. वो एज गुरुजी एडवाइज किया गया. वो तांबे का लोटा ब्लेस कराया उसने, गुरुजी ने ब्लेस किया, उसको दिया. तो मैंने पूछा गुरुजी ट्रीटमेंट? गुरुजी के प्रिसाइज शब्द थे, मैं जो करना सीख करता, उन्होंने जो करना वो उन्होंने करना, डॉक्टर्स ने जो करना. फाइन. सो वी हैड दिस परमिशन टू अंडरगो विद द ट्रीटमेंट. So what happened now, as we all know, 31st May and गुरुजी वहाँ समाधि ले चुके. अब ये दिसंबर 6 की बात है, 4-5 महीने बीत गए. So after a month or so, we got the news that she's expecting. Very happy, very elated. Thank Guruji for that. In the month of October end में, my sister and brother-in-law had to rush to UK as my niece was having some medical issues, with the pregnancy. तो काफ़ी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी. Although that was not the right time to deliver, but they had to rush. तो वो गए वहाँ और so it was around हफ्ता 10 दिन बीत गए. तो नहीं कोई मेरे से बात नहीं हो पा रही. नहीं तो मैं आई कॉल्ड अप माय नेफ्यू हियर हु लिव्स इन पंजाब. तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, सब वहाँ ठीक है कैसे? तो दे गेव मी इंफॉर्मेशन कि 3 दिन पहले श्वेता माय नीस हैज गिवन बर्थ टू अ बेबी चाइल्ड, बेबी गर्ल. अच्छा यार, तो ये तो अच्छी खुशी की बात है, वो बताया नहीं आप लोगों ने. उसे मामा जी देयर आर इशूज़ विद द डिलीवरी, बहुत प्रॉब्लम है. द बेबी गर्ल इज जस्ट हार्डली 500 grams and doctors don't know. Doctors are saying they are not sure if she will survive, she will not. Even if she survives, what limbs and what organs will function. ब्रेन काम करेगा या नहीं करेगा, little taken aback. But अंदर से मैं and my niece, we were both assured कि गुरुजी ने दिया है, everything will be fine. My niece sent me her picture, the daughter's picture, all taped up in hospital के incubator में रखी हुई. वो जाके गुरुजी के मंदिर में माथा टेका. She was born on 10th or 11th November. I'm not exactly remembering the date. तो माथा टेका. ये बात है 2007 की. आज 2020 यानी कि 13 साल हो गए. शी इज़ very fit and fine, very healthy child.
few days back my niece sent me her progress report in the school. She is one of the few toppers in studies and in general this thing. So just imagine गुरुजी की इससे बड़ी दात, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। गुरुजी का हम कितना आभार प्रकट करें, किस चीज़ का आभार प्रकट करें, ये हमारी समझ से बाहर है। गुरुजी अब वो जीव आया है, उसके कुछ कर्म हैं, क्या हैं, उस वक़्त के क्या थे, उसने वो काटे, लेकिन गुरुजी ने उसकी लाइफ को आगे ऐसे स्मूथ बनाया दैट वी आर ऑल प्राउड ऑफ दैट लिटिल गर्ल. माई नीस इज़ वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एट होम दैट वी हैव दिस लिटिल चाइल्ड हु इज सो ब्राइट एंड ब्रिलियंट. सो ये एक सत्संग मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. गुरुजी, अगर जैसे मैंने कहा कि गुरुजी जो है सब जानते, हम नहीं समझते, लेकिन गुरुजी अपने सब कुछ देख पाते. तो एक छोटा सत्संग इस बारे में मैं शेयर करता हूँ. गुरुजी, संडे की रात को मेरी कुछ ड्यूटी थी जो मुझे बड़े मंदिर में जाकर के पूरी करनी होती थी. हम तो समझते हैं कि शायद गुरुजी ने हमारी कुछ सेवा लगाई है या हमारी कुछ ड्यूटी लगाई है, लेकिन ये नहीं पता वो हमें किस कारण से हमारा क्या कल्याण करने के लिए वो बड़े मंदिर भेजते रहे. गुरुजी ने मुझे वो सेवा दी. रात को हम जब संगत से उठ के जाते तो गुरुजी कहा भी करते थे वो करना. एनीवे, हम लोग जाते रहे. नंबर ऑफ वीक्स वी वर गोइंग स्मूथली. एक बार ऐसा हुआ कि वो इफ़ यू हैव सीन दैट पैसेज फ्रॉम छतरपुर टू गुरुजी's टेम्पल, वहाँ बहुत सारे फार्म हाउसेज हुआ करते थे. अब तो खैर वहाँ मनाही है, लेकिन वहाँ बहुत शादियाँ हुआ करती थी और वो रास्ता ऐसा ब्लॉक हो जाता था दैट वी लेफ्ट एट अबाउट मिडनाइट. और वो चलते चलते करीब वी वर नॉट एबल टू मूव एट ऑल. 2 बज गए, 2:30 बज गए, हम आगे जा ही नहीं पा रहे थे. फिर कुछ लोगों ने वहाँ रास्ता खोल के हमें ये कहा गया कि तुम ना अब यू टर्न ले लो और वापस चले जाओ, ये आगे जाने का रास्ता अवेलेबल नहीं है. आगे सारी ये बारातों ने और शादी वालों ने सब ने ब्लॉक करके रखा. एनीवे, सो वी वेंट बैक होम. ठंड का समय था, वी वेंट बैक होम. ठीक है, तो अगली बार से वी टुक इट, अपना दिमाग लगाया और चल पड़े उस रास्ते के. चलो ठीक है, इन एनी केस द थिंग which we were to do, the seva which were to do was required to be handled on next Thursday, क्योंकि संगत थर्सडे को शुरू होनी. कहा चलो कोई नहीं, अभी ठंड हो गई है, घर चलते हैं. तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन मिलते हैं, किसी भी दिन वहाँ पहुँचा दूंगा, वो कर दूंगा. तो गुरुजी ने एक संडे देखा, 2 संडे देखा, तीसरे संडे जैसे ही मैंने माथा टेका, बड़े मंदिर जाके वो कम करके फिर ਉਹਦੇ बाद घर जाना है. सो वी वर ऑल, आई वॉज टोटली अशेम्ड दैट कि मैंने क्यों किया. ये बात वही है, हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं, वो क्या चाहते हैं. हम तो अपना दिमाग लगा रहे थे कि अरे ये इस पर्पज़ के लिए है, ये तो अब ठीक है 2 दिन बाद. लेकिन नहीं, वो चाहते थे कि the passage of Sunday Monday combining 12 बजे के आसपास हमारी छुट्टी होती थी, हम 12 बजे 12:15 बजे पहुँचते थे. इट वुड बी मंडे. तो हम वो शायद ये चाहते थे कि हम मंदिर के दर्शन करें, शिवलिंग के दर्शन करें और फिर घर जाएं. वो हमारी समझ में नहीं आता. तो ऐसा ही एक और छोटा सा एक सत्संग है कि गुरु जी जो काम लगाते भी हैं वो खुद ब खुद ही मेक श्योर दैट वी आर थ्रू, वी डोंट रिटर्न विदाउट कंप्लायंस. एक दिन बड़े मंदिर में, बहुत पहले की बात है, 2002 या 1 या 2 की बात है, गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा था. संगत हो गई है, जैसा आप लोग जानते हैं. वो गुरुजी बाद में कुछ संगत को रोक लिया करते थे उनके लिए. फिर कभी लंगर फिर दोबारा बन रहा है, कभी चाय प्रसाद बन रहा है. तो उस दिन करीब 2-2:30 बज गए थे. तो गुरुजी का आदेश हुआ कि जो संगत बैठी है उनको चाय प्रसाद पिलाया. अनफॉर्चुनेटली वो जो हलवाई था, जो उसके पास दूध नहीं.
आई वॉज आस्क्ड बाय अनदर सेवादार, सिंगला अंकल ने बोला मुझे कि गोपाल अंकल जाके ट्राई करो, कोई दूध मिले तो, क्योंकि गुरु जी का आदेश है। तो आई टुक माई व्हीकल, केम आउट, वहाँ पर एक फतेहपुर जो विलेज है वहाँ तक पहुँचा। मुझे उम्मीद थी कि शायद वहाँ कोई दुकान खुली होगी तो वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिले। तो मुझे आई लॉस्ट माई होप कि भाई अब यही एक मेन अड्डा था, आगे तो एक और विलेज है वो इससे भी छोटा है, वहाँ दुकानें भी नहीं हैं आसपास, तो कहाँ मिलेगा दूध। बट आई डोंट नो व्हाट, समथिंग केप्ट मी पुशिंग कि नहीं थोड़ा और आगे गया, थोड़ा और आगे गया, 1 किलोमीटर और आगे आया, फिर भी नहीं कुछ दिखा। स्टिल समबडी वाज पुशिंग मी कि नहीं और आगे जा। तो करीब छतरपुर मंदिर से जो कट है उसके 1-1.5-2 किलोमीटर पहले मैं पहुंचा। तो मैं देख रहा हूँ कि आई वॉज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज़ अ ट्रक स्टेशनरी, और जिसकी हेडलाइट जल रही है, और वो उसमें से कुछ हलचल है, कुछ लोग सामान उतार जा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा अरे तो इट्स अ मिल्क मैन। सो मैं फिर और आगे बढ़ा, तो यू टर्न लेकर के जब वो मिल्क मैन के पास पहुंचा तो मैंने कहा भाई आप तो क्रेट्स उतार रहे हो, थोड़ा दूध मुझे चाहिए, आप दे दोगे? मैंने कहा जी वैसे तो हम खुला दूध कोई बेचते नहीं, ये तो जो वेंडर है उसको देने आए हैं, बट ठीक है आप आ गए हो तो ले लो, कितना चाहिए। तो मैंने उससे वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड आई टुक दैट। तो मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड हिम कि भाई मैंने कहा कभी भी और भी ऐसा मौका मिल सकता है। तो आई आस्क्ड हिम कि अभी 3 बजे, तो आप लोग क्या रोज़ 3 बजे यहाँ आते हो? तो ये सर नहीं जी हमारा टाइम तो 4 बजे का है यहाँ, बट मैं जहाँ से ये मैं लेके चला था तो मैंने देखा टाइम उसमें काफ़ी समय था, तो मैं थोड़ा सा आँख लग गई तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत देर हो गई मेरे सोते सोते। मैं उठूँ और घड़ी देखी तो मुझे लगा अरे ये तो 3 बज चुके हैं, मुझे 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो मैं जल्दी से अपने ट्रक को दौड़ाया और यहाँ पहुँच गया। यहाँ आके देखता हूँ तो अभी 3 बजे हैं। सो जस्ट सी a van which is coming every day at 4 a.m. reaches there on 3 a.m. because Guruji needed, गुरुजी को चाहिए था कि वो संगत को चाय प्रसाद दें और उसके लिए दूध की जरूरत पड़े। सो दिस इज हाउ गुरुजी मैनेज एवरीथिंग। अब संगत जी 1-2 बातें आई थिंक काफ़ी समय ले लिया मैंने, मैं 1-2 छोटी बातें और कह के आई थिंक आज का सत्संग समाप्त करेंगे। एक तो ऐसी चीज़ें जो अभी तक जो भी मैंने सत्संग सुनाया, या बहुत से सत्संग आप ऐसे सुनते हैं, मेरा ये काम बन गया, मेरा ये रोग ठीक हो गया, मेरा ये हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन गुरु जी कभी कभी कोई चीज़ नहीं चाहते जो आपके पसंद की। 2 छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करके एंड देन आई विल टेक लीव फ्रॉम यू। मेरी एक कुलीग हुआ करती थी। नाउ normally we don't share somebody else's satsang, but since she's not in Guruji संगत, अभी वो नहीं शेयर कर पाएगी बात, तो इसलिए मैं वो शेयर कर रहा हूँ। शी वॉज हैविंग ट्रबल्ड मैरिज, तो परेशान थे, आती थी ऑफिस में, मैं भी, तो मैंने उसको बोला कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। उसको गुरुजी के यहाँ लेके गए, गुरुजी से जिक्र किया। गुरुजी ने कहा अच्छा वो उसकी फ़ोटो लेके आना। तो एक दिन वो फ़ोटो लेके गई, गुरुजी ने देखा, दे दी वापस, कुछ कहा नहीं। कुछ दिन बाद शी वॉज कंस्ट्रेंड टू चेंज हर जॉब। तो उन्होंने वो वहाँ मतलब इट वॉज नॉट कि भाई वो चेंज करना चाह रही थी, जहाँ वो जॉब कर रही थी वहाँ उसकी जॉब ख़त्म हो गई, उसको रिलीव कर दिया गया। सो शी हैड टू चेंज अनदर जॉब। तो उसमें जब कुछ समय बाद, 1 महीने बाद उसको जॉब मिली कहीं, तो उसने जाके गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं ना वो पिछली जॉब तो छड़ती थी, हम नवी जॉब मिली है तुम्हें। गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी कहते हैं जॉब तो छड़ती, वो हस्बैंड भी छड़ती। शी वॉज टेकन बैक, शी हैड अ गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ दिस मैरिज। तो थोड़ा हर्ट हुई। कैसे कि वो तो गुरुजी से ये अरदास करने गई थी कि इसको ठीक कर दो, लेकिन गुरुजी तो देख चुके थे ना कि वो ठीक नहीं हो सकता। जो और कुछ होना है
वो ज़्यादा अच्छा होता। नाउ आफ्टर some years she got married to another, I mean her previous marriage was divorced, she got married to another person, दोनों के एक एक गर्ल चाइल्ड है। आज 10 साल से ऊपर हो गए उस मैरिज को, इट्स रनिंग वेरी फाइन। रिसेंटली शी मैरिड her daughter from her own marriage and she's planning to marry the other daughter next few years or whatever. So संगत जी, ये भी एक बहुत ही हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो गुरुजी, हम हमारी इच्छा से सब कुछ हो ये संभव है नहीं, और गुरुजी चाहते भी नहीं कि ये संभव हो, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि किस में कठिनाई है, किस में कठिनाई नहीं है। एक तो ये बात मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। एक और छोटी सी बात करते हुए, तो मुझे आई एम वर्किंग विद गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। अभी तो मैं बांग्लादेश में हूँ, बट उस वक्त मैं एक एक्सपोर्ट हाउस में गुड़गांव में काम करता था। तो उस वक्त मैं गुरुजी की संगत में हम आया जा करते थे, गुरुजी की सेवा में भी थे। तो मेरा एक ऑफिस के काम से, ऑफिस की एक बाइंग मीटिंग थी, तो उसके लिए मुझे मेरा एक प्रोग्राम बन रहा था यूएसए जाने का। एक मीटिंग किसी बायर के यहाँ, स्टेज स्टोर एक बायर है अमेरिका के। तो बॉस ने बोला कि ठीक है ये मीटिंग है, आप जाओ, देखो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस बायर के साथ। सो एनीवे एवरीथिंग वाज सेटल्ड। इन फ्रॉम जो यहाँ बाइंग ऑफिसर, उन्होंने मेरा लेटर वगैरह अरेंज किया, अप्लाइड फॉर वीज़ा। तो जिस दिन गुरुजी का संगत का दिन था, उस दिन में जाके मुझे लगा कि इट वुड बी अप्रोप्रिएट इफ आई टेल गुरुजी इन एडवांस दैट आई मे बी रिक्वायर्ड टू गो आउट फॉर 10 days स्टार्टिंग सो एंड सो डेट। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी वो इस तरह एक प्रोग्राम बन रहा है, मीटिंग है यूएसए जाना। अच्छा, बड़ी टौर है भाई तेरी। तो ये कह के गुरुजी ने मुझे आगे भेज दिया। तो दैट वाज थर्सडे। तो 2 दिन और 3 दिन निकल गए, संडे, और फिर उसके बाद फिर थर्सडे को संगत होनी थी। तो संगत जिस दिन वो थर्सडे को पहली दफ़ा गए, तो इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, यू नो, देयर वाज सम हिंट आई वाज गेटिंग फ्रॉम इनसाइड कि ये ना डील वर्कआउट होने वाली है नहीं, और होगी भी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। सो दिस इज हाउ आई वाज फीलिंग। सो आई कॉल्ड अप माय बॉस। बॉस ने बोला नहीं यार, अब सब कुछ हो चुका है, मीटिंग फिक्स हो गई है, वीज़ा हो गया, सब कुछ, तो तुम चले जाओ। नहीं होगा नहीं होगा, क्या हो गया इतना क्या। सो आई वेंट टू गुरुजी ऑन थर्सडे। मैंने माथा टेका। गुरुजी पूछते हैं हो आया फिर अमेरिका? मैं कहा नहीं गुरुजी, अमेरिका हो तो नहीं आया, जाना तो नेक्स्ट वीक है, पर मैनू लगता है कि वो वर्कआउट होएगा नहीं, कुछ कारण हो रहे ने। कहते कारण कुछ नहीं हो रहे, उत्थे जान की कोई लोड़ नहीं, वो कैंसिल करा दिता गया। नाउ इफ आई वांट टू फिगर आउट व्हाई कैंसिल करा दिया, इसमें तो कोई, बट गुरुजी हैड हिज रीजंस टू डू दैट, एंड व्हाई शुड आई बी क्रिपिंग अबाउट इट, व्हाई शुड आई बी फीलिंग बैड अबाउट इट। उन्होंने मेरे भले के लिए किया। सो संगत जी, द आइडिया इज दैट हम गुरुजी की हाँ में भी रजा और ना में भी रजा, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि गुरुजी हर चीज़ में हमारा करेंगे, हर, और आज भी वो हमारा कल्याण कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हमारी जर्नी 20 साल हो गए। अब अगर हम, ये तो वो सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किए जो गुरुजी के समय के हैं, गुरुजी के बाद, गुरुजी के समाधि लेने के बाद के ऐसे अनेक सत्संग हैं जो रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ऐसे सत्संग हैं जो हमारी संज्ञान में हैं, ऐसे सत्संग भी होंगे जो हमारे संज्ञान में नहीं थे। हम तो सोचते हैं ये काम मेरी वजह से हो गया, ये काम मेरे अंकल की वजह से हो गया, या ये काम मेरी वाइफ की वजह से हो गया, या मेरा काम मेरी सिस्टर की वजह से हो गया। लेकिन नहीं, वो सब काम गुरुजी की वजह से होते हैं। हमें गुरुजी की इन्फ्लुएंसेस उसमें देखने पड़ते हैं, गुरुजी की इन्वॉल्वमेंट उसमें ढूंढनी पड़ती है। वो हमें देखनी चाहिए, वो हमें सोचनी चाहिए। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा समय तो और नहीं लूँगा, काफ़ी समय हो चुका है। बस ये हमें ध्यान में रखना है, गुरुजी तो हमसे अपना बोल गए हैं, कह गए हैं। आपने देखा, मैंने शिवपुराण में भी आपको दिखाया, आप लोगों के पास गुरुजी के ऑटोग्राफ
स्वरूप भी होंगे और भी होंगे। ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी हमेशा ब्लेसिंग्स जो किया करते हैं वो जो हमें दे गए हैं वो हमेशा के लिए है। हमेशा मीन्स हमेशा। हम जो मंत्र जाप करते हैं उसमें भी तो यही कहा जाता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय, वो हमारे साथ सदा हैं। फिर अगर हम गुरु जी को देखते हैं तो गुरु जी भी सदा सहाय। हम उनको गुरु माने, शिव माने, यहाँ पर है, लेकिन वो सदा सहाय हैं हमारे पास। तो संगत जी, मैं गुरु जी से ये अरदास करता हूँ कि सभी संगत को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग दें, हम सबको ब्लेस अपने चरणों में रखें। सदा पकड़ो मेरी बाँ किथे रुल न जावा, सुखा कुछ रह के तुहानू भुल न जावा। ये हमारी एक अरदास है। हम तो विचित्र हैं, हम तो भटक जाते हैं, लेकिन आप भटकने मत देना गुरु जी किसी भी संगत को। और सभी संगत के रोग, कष्ट, दुख, सांसारिक दुख सब हरें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और अब आखिर में मैं एक बार फिर अतुल अंकल को और उनके सभी ग्रुप को रीडिंग ऑफ शिव पुराण को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। बहुत अच्छा आप लोग प्लेटफॉर्म, मुझे जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आप लोगों ने जो ये शिव पुराण पढ़ने का जो ये सभी के लिए लाभकारी है, सभी के लिए कल्याणकारी है। आपने बहुत अच्छा ये सब तय किया है। और देखिए मज़े की बात है, जैसे मैंने कहा संगत हो रही है। अतुल जी मेरे से फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये सब हुआ है, अभी तक मेरी बात भी नहीं हुई है। आज बात हुई 2 मिनट के लिए, वो भी जब बीच में वो इंटरनेट ब्रेक कर गया था। सो ही कॉल्ड मी अप दैट वेदर आई एम कनेक्टिंग इट और नॉट। सो एनीवे अतुल जी, आई विल कॉल यू टुमारो एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगत जी फॉर पेशेंट लिसनिंग। जय गुरु जी।